नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। 3 मार्च आपको याद होगा लाइब्रेरियन एसोसिएशन के द्वारा आंदोलन किया जाता है और वहां से 5 सदस्यीय टीम बुलाई जाती है। और क्या कुछ अब तक अपडेट है, कब वैकेंसी दिया जाएगा, क्या कुछ हुआ। मेरे साथ लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्र जी हैं। लगातार आवाज उठा रहे हैं ताकि लाइब्रेरियन की भर्ती दे दी जाए। वह विधानसभा के कोई भी नेता हो, चाहे विपक्ष वाले हो या पक्ष के हो या कोई भी नेता हो, लगातार इन लोगों के प्रयास के बाद आवाज उठा रहे हैं। लग रहा है कि बहुत जल्द वैकेंसी दी जाएगी। क्या कुछ बात हुआ, सब कुछ इनसे जानेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर और आपको विशेष धन्यवाद, क्योंकि बार बार और शुरू से लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बधाई और धन्यवाद दोनों के पात्र हैं। क्या हुआ उस दिन आप लोग गए, मैं अपडेट भी लिया, लेकिन विद्यार्थी अब मैं सोचा कुछ पॉजिटिव जब आ जाएगा तब इन लोगों को वीडियो दिया जाए। क्या कुछ पॉजिटिव? 3 मार्च का जो प्रोटेस्ट था, राज्य स्तरीय प्रोटेस्ट था और काफी ऐतिहासिक और अच्छा प्रोटेस्ट रहा, क्योंकि हम लोगों ने कारगिल चौक से मार्च निकाला और डकबंगला तक, पटना विश्वविद्यालय से मार्च निकाला गया और डकबंगला तक हम लोग गए। और डकबंगला के बाद प्रशासन की काफी कड़ी सुरक्षा हो गई, जिसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत प्रयास हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो चाह रहे हैं कि इनसे बात करना, उसकी बात कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने बढ़ने नहीं दिया और हम लोग को फिर सरकार से वार्तालाप कराया गया। क्या कुछ पॉजिटिव है सरकार से? शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं अजय यादव जी, उनसे हम लोगों की एसोसिएशन की 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात करवाई गई और उन्होंने शिक्षा विभाग के लगभग 4-5 अधिकारी को बुलाकर काफी सकारात्मक पॉइंट पर बात हुई और उन्होंने पूरी जानकारी इसके बारे में ली। और उन्होंने 1 महीना का समय एसोसिएशन को दिया है कि 1 महीने बाद आप पुनः हमसे आके मिलकर नियमावली से संबंधित, एज से संबंधित या अन्य जो भी सुझाव से संबंधित हो, 1 महीना के बाद आके मिलकर आप सुझाव हमको दीजिएगा। मतलब पहला नियमावली लाइब्रेरियन का नियमावली है। दूसरा एज में, चूंकि 15 साल 16 साल बाद वैकेंसी आ रहा है। और हम लोगों ने लगातार छात्रों के मांगों पर डोमिसाइल पे भी मांग किया था कि भाई बिहार के छात्रों को पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसे अन्य राज्यों में जिस तरह का प्रावधान बना है कि पहले हमारे बिहार के छात्रों को प्राथमिकता बने, उसके बाद ही किन्हीं पर ध्यान दिया जाए। इसकी भी मांग हम लोगों ने किया है। मांग की, जैसे ये भी बताया जा रहा था पहले से ही, जब के पाठक शिक्षा सचिव एसीएस हुआ करते थे, तो उन्होंने उस समय भी नियमावली पर बात किया। आपने फिर प्रयास किया, उसके बाद नियमावली के लिए बैठक भी हुई थी, पेपर में भी दिया गया था कि नियमावली बन जाएगी। क्या इस पर बातचीत हुई कि नियमावली कहां तक पहुंची? हम बड़ा ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। कई माननीय हम लोगों के प्रयास से, क्योंकि हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बिहार के जितने विधायक है सबको ज्ञापन देना है। और हमारे सारे एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष, 38 जिला में हमारा संगठन चलता है और 38 जिला अध्यक्ष ने अपने अपने माननीय विधायक को ज्ञापन देने का काम किया, जिसके परिणाम ये हुआ कि अधिकतर लगभग 7 से 8 माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद के द्वारा क्वेश्चन उठाया गया है। जवाब शायद आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज भी दूंगा, और जवाब में चीजें बड़ा स्पष्ट है। उस जवाब को हम सरकारी जवाब के तौर पर ले सकते हैं कि उन्होंने कहा भी है, और ये शिक्षा मंत्री का घोषणा भी कि 500 से अधिक किताबें जहां होगी वहां पे लाइब्रेरियन की बहाली हम करेंगे। ये सरकार की घोषणा है और सरकार उस पर काम कर रही है। जिसे जब सत्र चलता है, यदि उसमें कोई जवाब दिया जाता है, तारांकित प्रश्न हो या अतारांकित प्रश्न हो, जवाब जब लिखित में दिया जाता है तो उसका महत्व हो जाता है। यदि वह काम न हो तो छात्र कोर्ट भी जा सकते हैं या उधर भी रुक कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद लग रहा है, जिस तरीका से आश्वासन भी आपको मिला, बड़े अधिकारी भी मिले, फिर बुलाए कि 10 दिन 15 दिन 1 माह बाद आइए, आपका यदि कुछ काम नहीं हुआ तो सुझाव करेगा, उम्मीद है कि 2025 में वैकेंसी दी जाएगी? नहीं, देखिए हम लोग का पूरा उम्मीद और प्रयास दोनों है, और इतना संघर्ष करने का एक ही मतलब है कि 2025 से पहले बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली हो, और इसी के लिए इतना सारा मेहनत किया भी जा रहा है। और हमें पूरा उम्मीद है कि 2025 से पहले बिहार में लाइब्रेरियन बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कंप्लीट भी होगी। विधानसभा चुनाव से पहले होगा? निश्चित बिहार विधानसभा से पहले लाइब्रेरियन की बहाली होगी। जरूरत है कि हम छात्रों को भी चाहिए कि इंतजार में नहीं रहना चाहिए, बीच बीच में ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने स्तर से भी प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक कि हमको रिजल्ट नहीं मिल जाए। सरकार ने आश्वासन दिया, सरकार पहल कर रही है, लेकिन हमारा मांग लगातार किसी न किसी माध्यम से उठते रहना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि 1 माह बाद, क्या खुद आपको जाना है या उधर से कॉल वगैरह आएगा? उन्होंने मुझे स्पष्ट कह दिया था कि आज के मीटिंग के 1 महीने के बाद आपको आके मिल लेना है, और हमको जाना है। हम 5 लोग फिर से जाएंगे उनके पास। हम देख रहे हैं अभी कुछ दिन बचा हुआ 1 माह पूर्णे में, उसके बाद हम मिलने जाएंगे हम लोग। हाँ, मतलब उम्मीद है कि उस दिन पॉजिटिव आप लोग? पूरी उम्मीद है, और शायद जो हमको सूचना प्राप्त हुई है कि नियमावली प्रकाशित भी कर दी जाएगी बहुत जल्द। हाँ, सरकार अपने स्तर से नियमावली पर काम कर रही है, नियमावली प्रकाशित भी करेगी
और बहाली प्रक्रिया भी शुरू होगा। जो आप लोग का कई डिमांड था, जैसे डोमिसाइल हो गया, आयु में छूट हो गया, ये लाइब्रेरियन एसोसिएशन का जो मांग था उस पर सारे मुद्दा पर पॉजिटिव। लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो मांग है, जो शुरू से लगभग लंबा संघर्षों के बाद जो मांग है कि सबसे पहले आयु में छूट मिले। किन्हीं छात्रों की एज अगर बढ़ गया, घट गया, तो उसमें छात्र की कोई गलती नहीं है। 20 साल बाद अगर बहाली हो रही है तो 20 साल तक किसी की उम्र बैठा नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ बस सिर्फ गलतियां सरकार की है, तो हमने एज का रखा, उसको सही करना है, पहली मांग। दूसरा है डोमिसाइल, कि आप डोमिसाइल लागू कीजिए ताकि बिहार के लोगों को लाभ मिल सके। और तीसरा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये बहाली प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। क्या ये भी बात हुई कि लाइब्रेरियन का पहले स्टेट होगा, फिर वैकेंसी होगा, या एक एग्जाम होगा? इस पर कुछ बात। देखिए, अगर सरकार इस स्तर से काम, चूंकि 25 में चुनाव होना है, अगर 2 एग्जाम लेती है तो काफी लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। तो जो हमको लग रहा है कि नियमावली प्रकाशित की जाएगी, और लाइब्रेरियन कोई टीचर का पोस्ट नहीं है, उसका अलग प्रक्रिया होता है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है। तो हमको जो लग रहा है, जो मुझे लगता है कि एक एग्जाम लेकर इसकी प्रक्रिया को कंप्लीट कराई जाएगी। जो मुझे लगता है, मैं इस पर गारंटी नहीं कह सकता हूं, जो मुझे जानकारी है, जो मुझे लगता है, उस पर हम अपना ये व्यक्तिगत अपना ये दे रहे हैं। नियमावली प्रकाशित के बाद, बाकी चीजें नियमावली प्रकाशित के बाद, लेकिन एक एग्जाम लेकर हमको लगता है फाइनल रिजल्ट इसका किया जाएगा। छात्रों को क्या कहिएगा फिर यदि जरूरत पड़ जाए? चूंकि 1 माह बाद आप जा रहे हैं, 5 दिन 7 दिन और बचा हुआ है, जाइएगा, बातचीत करिएगा, क्या कुछ कहिएगा छात्रों से? चूंकि उस दिन आपके साथ बहुत छात्र खड़ा हुए, पूरे बिहार से स्टूडेंट आए थे, ये दिखा। और यहाँ से जो पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन है, वहां से लेकर लाइब्रेरी से डकबंगला तक आप लोग पहुंचे, फिर कुछ जरूरत पड़ी तब? छात्रों से मेरा यही कहना है कि सभी छात्रों के, शिक्षकगण के, सभी के सहयोग से कोई आंदोलन सफल होता है, और बगैर किसी समर्थन के, बगैर किसी मदद के हम लोग इतना आंदोलन कर ले रहे हैं, तो ये भी कम बड़ी बात नहीं। वो भी सरकार के खिलाफ में जाके डकबंगला तक चले जाना, प्रोटेस्ट करते हुए, कोई साधारण बात नहीं है। छात्रों से यही मेरा आग्रह होगा कि जितना मेहनत आप लिखने में दिमाग लगाते हैं, कमेंट में नकारात्मक चीजों को लिखने में, उसको सकारात्मक में बदलिए। और अगली बार जब आंदोलन हो तो आइए और अपने लिए आवाज सोशल मीडिया पर उठाइए, क्योंकि बहाली कहीं ना कहीं सरकार को देना है। आपको, हमको और इधर उधर को कोसने से कोई फायदा नहीं है। आप उतना मेहनत सरकार के समक्ष लगाइए, और पुनः तैयार रहना है कि वैसा स्थिति अगर आती है कि हमारी जो मांग है उसमें कुछ बदलाव होती है, जैसे एज में हुआ, बहुत सारा विषय है, तो फिर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उसके लिए हमेशा तैयार है हम लोग। तो आप देख सकते हैं, अभी तक का पॉजिटिव न्यूज है। ये भी हो सकता है कि अप्रैल में कहीं आपको वैकेंसी भी देखने को मिल जाए, या नियमावली ही दे दिया जाए। यदि फिर भी जरूरत पड़े तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इनका सहयोग करें, क्योंकि हमेशा से लाइब्रेरियन को लेकर लाइब्रेरियन भर्ती दी जाए 2008 के बाद से आवाज उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।